आज का हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो कि मंथली करंट अफेयर का रिवीजन सीरीज चल रहा है। उसमें 1 से 31 अक्टूबर तक का पूरे टॉप 100 क्वेश्चन का रिवीजन आज करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अगर किसी को पीडीएफ इसको चाहिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इससे जुड़कर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और बिल्कुल ही रिवीजन करते हैं पूरे मंथ का एक ही क्लास में, पूरे मंथ का रिवीजन क्लास, वो भी हिंदी माध्यम में करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया गया है पूरा टॉप 100 क्वेश्चन दिया गया है 1 तारीख से 31 अक्टूबर तक 2025 का पूरे मंथली रिवीजन क्लास। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न क्या कहते हैं देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, कहता है निम्न में से किसी दिन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस मनाया जाता है। वृद्धाजन दिवस यानी ओल्डर पर्सन डे कब मनाया जाता है इंटरनेशनल। ऑप्शन दिया गया 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर। ये देख लीजिए पूरे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में दिया गया है, तो बाइलिंगुअल ये क्लास है। हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए ये रिवीजन क्लास हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो ऑप्शन है देखिए बिहार, मणिपुर, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश। अगर आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और लास्ट में आप देख सकते हैं कि आपका स्कोर क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में करके बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। हिमाचल प्रदेश में है यह स्थित। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पैरालंपिक तीरंदाज विश्व चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की गई है? इसमें भारत ने 7 पदक जीते हैं। कहाँ पे आयोजित हुआ है? भारत। ऑप्शन है देखिए श्रीलंका, अमेरिका, कनाडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शहर में भारत पहली बार सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन करेगा? सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कौन सा देश में करेगा? भारत के कौन सा शहर में करने वाला है? तो ऑप्शन देखिए चेन्नई में, भोपाल, मुंबई या मुंगेर। सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई में यह होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी? तो देखिए ऑप्शन है 153, 154, 155 या 156। सही आंसर बताइए। अगर आपको महात्मा गांधी का जन्मदिन, इसका डेट ऑफ बर्थ अगर मालूम होगा, कौन सा साल जन्म हुआ था, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 156वां जयंती दिवस मनाया जाएगा। कमेंट करके बताइए कि हमें महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ था और कौन सा वर्ष जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में पहली सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ऑप्शन है देखिए म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान या श्रीलंका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूटान के लिए समझौता किया गया है। ठीक है, आपको हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि ये 2 जगह पर रेल लाइन जुड़ेगा और वो दोनों जगह के क्या नाम है भूटान के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश का 59
59वां स्वतंत्रता दिवस 30 दिसंबर 2025 को मनाया गया है। 30 सितंबर 2025 को मनाया गया है। तो कहाँ पर? सूडान का, या बोत्सवाना, या केन्या, या सूरीनाम का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूरीनाम, सॉरी बी हो जाएगा बोत्सवाना हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। किस राज्य में जैव विविधता सर्वेक्षण के दौरान पहली बार अरवल और कोटियोर वन्यजीव अभ्यारण्य में बेडोंग कैट रिस्टेला बेडोमी को खोजा गया है? कौन सा अभ्यारण्य है वो? ऑप्शन है देखिए, केरल का, बिहार का, मध्य प्रदेश का, या तमिलनाडु का। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल का। केरल में यह स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए देखिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करिएगा, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किस शहर में एशिया के सबसे बड़े अवशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है देखिए, पटना, कोलकाता, मुंबई, या दिल्ली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे हाल ही में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो ऑप्शन है मोहनलाल, रामचरण, या दिलजीत, या विक्की कौशल। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ को नामित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। क्रिस वॉक्स किस टीम से संबंधित है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, या न्यूजीलैंड से, या दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर बताइए, कौन से किससे संबंधित है? दिया जाएगा इंग्लैंड से संबंधित, इंग्लैंड का टीम है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी यानी और किसने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान समान अवसरों और बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रोमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है? प्रोमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है। ऑप्शन है देखिए, किसने? यूनिसेफ ने, विश्व खाद्य संगठन ने, या संयुक्त राष्ट्र ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? एक है देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूनिसेफ ने यह किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए। राजीव वर्मा को हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन देखिए, हरियाणा, अंडमान निकोबार, बिहार, या दिल्ली। किसे हो गया? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली का किया गया है नियुक्त। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है, यूटी जिसे कहा जाता है, यूनियन टेरिटरी भी है दिल्ली, या स्टेट के, स्टेट तो नहीं होगा लेकिन यूटी दोनों दिया गया। मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है देखिए, 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, या 2 अक्टूबर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? किस राज्य का? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, या तमिलनाडु को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, आंध्र प्रदेश को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, किस देश में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया है? P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा में दिवस मनाया जा गया है। तो देखिए, संयुक्त अरब अमीरात, UAE जिसे कहते हैं, सऊदी अरब जिसे सऊदी अरब भी कहा जाता है, दक्षिण कोरिया या सिंगापुर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए सही आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। और सॉरी, दक्षिण कोरिया नहीं होगा, सऊदी अरब हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्न में से किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ITBP का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दिया गया? प्रवीण कुमार, संजीव रैना, संजय अरोरा, राहुल रसगोत्रा। सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि ITBP का स्थापना कब हुआ था, कौन सा वर्ष ITBP का स्थापना हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी दोनों को 2 अक्टूबर का जयंती मनाया जाता है। ठीक है, बताइए कौन सा आ जाएगा इनका कार्य का। ऑप्शन है 118, 119, 120 या 121। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 121 में हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कि हमें इसका कौन सा साल जन्मदिन था। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किन शहरों के बीच भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट ट्रेन कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की गई है? तो ऑप्शन देखिए क्या आ जाएगा, जयपुर और हरिद्वार, दिल्ली और चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता, मथुरा और हरिद्वार। तो किसके बीच किया गया? तो ये किया गया है दिल्ली और कोलकाता के बीच यह शुरू किया गया है कंटेनर टाइम कटन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश में निम्न में से किस देश का 65वां स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, घाना, नाइजीरिया, गुआना या बोत्सवाना। और सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। सही आंसर बताइए। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइजीरिया का मनाया जाता है 65वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ठीक है, नाइजीरिया का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्याभ्यास किया है? किस राज्य में किया है ड्रोन कवच? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या गोवा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में किया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए निम्न में से किसके द्वारा विंग्स ऑफ वेलोर नामक किताब लिखी गई है? विंग्स ऑफ वेलोर लिखी गई, इसका राइटर कौन है, किसके द्वारा लिखा गया? रजनी शर्मा, AP सिंह या अवनी चतुर्वेदी या स्वप्निल पांडे। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वप्निल पांडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कहता है निम्न में से किस केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है CISF का महानिदेशक? तो ऑप्शन है देखिए, प्रथमेश गुप्ता, राजविंदर सिंह भट्टे या प्रवीण रंजन या आलोक मिश्रा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रवीण रंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है बलौद
बलौद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। कहाँ पर है, कौन सा राज्य में कहता है, कौन सा राज्य में यह है शहर? तो ऑप्शन देखिए, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, या मध्य प्रदेश, या असम में, किसमें है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ राज्य में यह जिला है बलौद, बालोद। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किसे मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए गजरक्षक ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन है देखिए, मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, योगी आदित्यनाथ, या भगवंत सिंह मान। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर बताइए? सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहन यादव, ओनली मोहन यादव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहन यादव। आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा राज्य से पीएम मुख्यमंत्री है मोहन यादव। ठीक है, सही आंसर बताइए और कमेंट में बताइए कि कौन सा राज्य का ये मुख्यमंत्री है अभी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्न में से किसे पर्यावरण विज्ञान में प्रतिष्ठित तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? यानी तमिलनाडु तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड यानी TANSA 2025 से किसे किया गया है सम्मानित? रजनीश तिवारी, आदेश शुक्ला, अनुभव मेहता, या आर अर्थर मेंस। किसे किया गया था? ऑप्शन नंबर डी किया गया है, आर अर्थर मेन जेम्स का सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस दिन जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है? जर्मन यूनिटी डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस शहर में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? यानी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेन्नई में किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल नामक किताब की निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? कौन सा देश का प्रधानमंत्री की आत्मकथा है ये? आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? दिया जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इटली के प्रधानमंत्री का आत्मकथा है। आपको बताना है कि उनका नाम क्या है, कमेंट करके बताइए इनका नाम क्या है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है देखिए, भारत और कौन सा देश पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन करेगा? महिला T20 क्रिकेट विश्व कप। ऑप्शन है देखिए, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, या नेपाल। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीलंका करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश का 94वां स्वतंत्रता दिवस 3 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है? 3 अक्टूबर 2025 को कौन देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है देखिए, इराक, बोत्सवाना, या कुवैत, या नाइजीरिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, इराक हो जाएगा। ठीक, अभी हमने देखा 1 अक्टूबर को मनाया जाता है बोत्सवाना, 2 अक्टूबर को नाइजीरिया का मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्न में से किस शहर में 11वां विश्व हरित आर्थिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? किस शहर में किया जाएगा? 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट कहाँ पर होगा? सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन है नई दिल्ली, बर्लिन, दुबई, या बीजिंग। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही आंसर दुबई में होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए
अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक, ऑप्शन है 125वां, 126वां, 127वां, 128वां। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 128वां स्थान मिला है भारत को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है राष्ट्रीय कैडेट और एनसीसी का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है, देखिए, परवीन पाल या गुरबिल पाल सिंह या वीरेंद्र वत्स या मुकेश मेहता। सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में करके हमें बता सकते हैं, और लास्ट में इसका स्कोर भी जान सकते हैं कि आपका स्कोर क्या हो जाएगा। कमेंट करके बताइए और स्कोर अपना जांचिए, जिससे तैयारी की बेहतरीन पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीरेंद्र वत्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, कहता है निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति यानी आईपीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन देखिए, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री या एंड्रू पर्सन या मैथ्यू एडवर्सन या पीटर एलिसन। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आंसर हो जाएगा एंड्रू पर्सन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर इसका। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्न में से कौन दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए? ऑप्शन देखिए, एलोन मस्क, लैरी एलिसन, बिल गेट्स या मार्क जुकरबर्ग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जाएगा 500 डॉलर अरब की संपत्ति वाला कौन सा बन गया है? तो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एलोन मस्क। चलिए पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर फ्री में जुड़ सकते हैं और बिल्कुल ही फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है, देखिए, टाटा समूह और एयरबस द्वारा किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित की जाएगी? कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन देखिए, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्नाटक। सही आंसर कर्नाटक हो जाएगा। ठीक, सही आंसर कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर कर्नाटक। आप हमें कमेंट करके बताइए कि कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्न में से किन देश को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICO की परिषद में के भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? किसे? ऑप्शन देखिए, भारत, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया गया है? ऑप्शन देखिए, असम, तेलंगाना, उड़ीसा या केरल। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, तेलंगाना राज्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया जाता है? वन्यजीव दिवस 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन चैम्बर्स ICC, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का किसे नियुक्त किया गया है अध्यक्ष? तो देखिए, मोहित त्यागी या सुमित रंजन, रूपम जैन या ब्रजभूषण अग्रवाल। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होता है क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रजभूषण अग्रवाल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किसने युवा शक्ति
नामांकन के लिए माई भारत मोबाइल नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनसुख मांडविया किया है। मनसुख मांडविया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में वनजीव सप्ताह के उपलक्ष्य के नमो वन की आधारशिला रखी गई है, यानी कहाँ पे? मानेसर में, भोपाल में या नासिक, पटना में, कहाँ पर किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मानेसर में किया गया है। ठीक है, मानेसर में रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, नंदिनी मुरली और किसके द्वारा होम कमिंग मेंटल हेल्थ जूनियर ऑफ रेसिलेंस हेलिंग्स एंड वेलनेस नामक किताब लिखी गई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेहा कृपाल के साथ किया है। नंदिनी और नेहा कृपाल दोनों मिलकर यह किताब लिखा गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्न में से किसे एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? तो सही आंसर बताइए किसे किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, शरद कमल को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? भारत में, अमेरिका, चीन या स्विट्जरलैंड में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन में बनाया गया है। आपको कमेंट करके बताना है कि चीन की राजधानी क्या है और वहाँ का भी राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न निम्न में से कौन भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है। ऑप्शन है देखिए, चंडीगढ़, राजगीर, गुरुग्राम या भोपाल? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही आंसर, चंडीगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 62वीं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा जिसका खिताब टीम इंडियन ने जीता है? कहाँ पर किया गया? ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 के लिए नहीं चुना गया है? किसे नहीं चुना गया है पूछ रहा? सही आंसर क्या हो जाएगा? वैद नीलकंठन मुंशीटी या वैद भावना प्रसर या वैद विमल तोमर या प्रोफेसर बनवाड़ी लाल गौड़? किसे चुना नहीं गया है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, वैद विमल तोमर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस देश ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनि वाहन चेतावनी प्रणाली का अनिवार्य करने की घोषणा की है? ऑप्शन देखिए, भारत, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है पंडित चन्नूलाल मिश्र का 59वां वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, कॉमेडियन या शास्त्रीय गायक? सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, शास्त्रीय गायक थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब यानी IMAP मिशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है इसरो, नासा या CNSA या रॉसकॉस्मोस? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है IMAP? तो इसका सही आंसर जाएगा नासा के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या है?
कहता है निम्न में से किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस दिन राज्य के निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए महाजय घर योजना शुरू किया गया है? मालिकाना हक देने के लिए महाजय घर योजना कौन सा राज्य चालू किया है? असम, मध्य प्रदेश, गोवा या बिहार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोवा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं निम्न में से किस स्थान पर 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन देखिए पटना, चेन्नई, सूरत, कोलकाता। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेन्नई में किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना लॉन्च किया है? बिहार, तमिलनाडु, गोवा, मध्य प्रदेश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार में किया गया है लॉन्च। पीएम सेतु योजना बिहार में लॉन्च किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है साने ताकाइची को निम्न में से किस देश के पहली प्रधानमंत्री बनाई जाएगा? ऑप्शन है फिलीपींस, उत्तर कोरिया या म्यांमार, जापान। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जापान का प्रधानमंत्री बनेगी, जापान का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है टी.एन. होसू ने किसके साथ मिलकर महात्मा गांधी और पर्यावरण नामक किताब लिखी है? तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है टी.एन. होसू ने किसके साथ मिलकर महात्मा गांधी का पर्यावरण नामक किताब लिखा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा जॉन एस मुलकट्टू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कोकन 25 नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया है? कोकन 25 अभ्यास किसके साथ किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी जापान के साथ किया गया है। अगला प्रश्न, किस देश में 68वें अंतर्राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस देश में किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बारबाडोस में किया जाएगा, बारबाडोस में। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न से किस शहर में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन किया गया है? किस शहर में किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या? अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्न में से किसे फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2025 नहीं दिया गया? नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नहीं दिया गया, तो किसे नहीं दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विल्सन जोन्स को दिया गया है। ठीक, नहीं दिया गया है, मतलब विल्सन जोन्स को नहीं दिया गया है नोबेल प्राइज। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्न में से किस स्थान पर दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क बनाई गई है? ऑप्शन देखिए राजगीर, लद्दाख, माउंट आबू या हरिद्वार। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा लद्दाख में बनाया गया है। अगला प्रश्न देखें, कहता है निम्न में से किस शहर में राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलवर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलवर में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छत्तीसगढ़ में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस दिन विश्व कपास दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संध्या संतराम का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन था? तो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो अभिनेत्री थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर।
चलिए अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से किसके द्वारा आफ्टर आफ्टर मी आफ्टर मी चौस नामक किताब लिखी गई है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? एमजे अकबर के द्वारा लिखा गया है। एमजे अकबर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस राज्य में भारत की पहली वाणिज्य कोयला खदान शुरू हुआ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह हो गया अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का एकमात्र मड जलमुखी स्थित है जिसमें 20 साल बाद विस्फोट हुआ है? तो इसका सही आंसर कहाँ पर है? वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडमान निकोबार पर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है हाल ही में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लोक नेते डीबी हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास गैनियोल परियोजना को शुरू किया गया है? कहाँ पर किया गया है? इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में किया गया। अगला प्रश्न है किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय कृत्रिम संरक्षण संघ विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा? यह हो जाएगा अबू धाबी में किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं फ्री में तो टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है निम्न में से किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 में नहीं दिया गया है? किसे नहीं दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरी ए बुनक्रो को नहीं दिया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरी ए बुनक्रो, ऑप्शन नंबर डी को नहीं दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रोयो बैंक लॉन्च किया है? तो कौन सा देश हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, फिलीपींस में किया गया है लॉन्च। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसे भारत में इंग्लिश प्रीमियम लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसे किया गया था? यह हो जाएगा संजू सैमसन, ऑप्शन नंबर संजू सैमसन का किया गया है। अगला प्रश्न कहता हाल ही में रूपिन फोर्टुनाट जफी सांबो किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में तो किसे नियुक्त दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेडागास्कर का नियुक्त किया गया प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन जूडो जूनियर विश्व कप 2025 चैंपियनशिप भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है? तो कौन हो जाएगा? जूडो हो जाएगा लिंथोई चंबल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। आपको कमेंट करके बताया कि ये कौन सा राज्य से आती है, ठीक है? कौन सा राज्य से ये है खिलाड़ी, उसका नाम बताना, कमेंट करके बताइए हमें, ठीक है? सही आंसर बताइए। चलिए अगला प्रश्न का आंसर बताइए, सही क्या आ जाएगा? किस दिन विश्व डाक दिवस मनाया जाता है? डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर बताइए। तो हो जाएगा 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है? विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस स्थान पर 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन किया गया है? तो कौन सा स्थान आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में किया गया है, जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न निम्न में से किसे शास्त्रा रामानुज पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो कौन सा आ जाएगा? सही आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एलेक्जेंडर सीमंत, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है निम्न में से
किसने ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है? किसने जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विदर्भ। विदर्भ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद की 8 अक्टूबर 2025 को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? मुंशी प्रेमचंद, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 89th। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर 9वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र में किया गया है उद्घाटन। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय वायुसेना दिवस कौन सा स्थापना दिवस 8 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर 93वां दिवस मनाया गया है भारतीय वायुसेना। अगला ऑप्शन देखिए प्रश्न निम्न में से किसे 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो नहीं दिया गया है, किसे नहीं दिया गया है? तो इसके सही ऑप्शन आ जाएगा सुसुमो कितागामा को नहीं दिया गया, बाकी सबको दिया गया है। ठीक है, सही आंसर आ जाएगा। प्रश्न का आंसर सही आंसर आ जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से किसे राज्य में मेरा हो चौगांबा उत्सव मनाया गया है? तो किस राज्य में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मणिपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपको कमेंट करके बताना मणिपुर का राजधानी क्या है, वहाँ का अभी मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है किस देश के शांति सैनिकों को हाल ही में अवॉय के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल यूनिफा में सम्मानित किया गया है? किस देश को किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि खालिद अल एनानी यूनेस्को के पहले अरब महानिदेशक बनेंगे, ये कौन सा देश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिस्र से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिस्र। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे हाल ही में विल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शुभांशु शुक्ला को नियुक्त किया गया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस शहर में भारत के पहले इलेक्ट्रिक बैटरी स्वीपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो हो जाएगा कौन सा आ जाएगा देश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोनीपत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सोनीपत शहर में किया गया है भारत के। ठीक है, अगला प्रश्न है कहता है किस राज्य ने ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने की घोषणा की है? ज्ञान यज्ञ मंडप दिया जाएगा कौन सा राज्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उड़ीसा राज्य ने घोषणा किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा देश 8वीं अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन सभा का मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य देश हो जाएगा? तो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत करेगा। ऑप्शन नंबर ए भारत। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किसके द्वारा अबव एंड बियॉन्ड नामक किताब लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिव कुमार मोहनका के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय डाक विभाग द्वारा राष्ट्रीय डाक सप्ताह 2025 का आयोजन 6 अक्टूबर से किस दिन तक किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 अक्टूबर तक किया जाता है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है नेसोलिंक्स विटाने नामक एक नई ततैया प्रजाति की खोज निम्न में से किस राज्य में की गई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, पश्चिम बंगाल में किया गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के करहनते पुरातात्विक स्थल में 12,000 साल पुराना एक टी आकार का पत्थर का स्तंभ खोजा गया है? कौन सा आ जाएगा देश में? तो हो जाएगा तुर्की में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुर्की में किया गया है खोज। कब किया गया? 12,000 साल पुराना, 12,000 साल पुराना किया गया है खोज इसका। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किसे 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे किया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लासजलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो हो जाएगा सुरक्षित शहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने स्वदेशी उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश मेले का आयोजन शुरू किया है? कहाँ हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। कहता है निम्न में से किस देश ने दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किया है? तो कहाँ किया गया है? पलाऊ में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पलाऊ देश ने किया है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। कहता है हाल ही में न्यायमूर्ति सेमेन सेन को किस उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेघालय उच्च न्यायालय का, मेघालय हाईकोर्ट का किया गया है नियुक्त। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किसे बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान के लिए चुना गया है? आपको ये 4 ऑप्शन दिया गया है, छोटी चिड़ैया, मतराज, गजसिम्हा या मौली। आपको ये चारों बॉक्स में से आपको सही आंसर हमें कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है सही आंसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे। ठीक है, फिर से मिलेंगे, ये रिवीजन क्लास था, फिर से एक नई वीडियो में नेक्स्ट मंथ में लेके आएंगे पूरे मंथ का एक वीडियो करेंट अफेयर का। ठीक है, अब बाकी तब तक इधर एनसीईआरटी का क्लास चल रहा है, पूरे सीरियल वाइज सब क्लास 6 से सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज अलग अलग चल रहा है। चलो।